मधुबनी को लेकर हम ये कहेंगे कि सर पूरे मधुबनी में शहर का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जो शानदार क्या कहीं से भी चलने लायक नहीं है। आप देख रहे होंगे कि सामने में एक गड्ढा पड़ा हुआ है जो हमेशा यहाँ पे जो है 3 चक्का वाला गाड़ी पलटी खाता है, मोटरसाइकिल वाला पलटी खाता है। उसके अलावा शहर के और भी क्षेत्रों में हम देखेंगे तो हर जगह जाम का समस्या है, गर्द गुबार की समस्या है, बहुत सारी दिक्कतों का सामना है, जो परेशानियां होती हैं और मुसाफिर बहुत सारी परेशानियों का हमेशा सामना करता है। कौन है मुख्य रूप से जिम्मेदार? इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार जो यहाँ के मंत्री जी हैं, नगर निगम के ताल्लुक से भी जो नगर निगम के हिसाब से भी कोई काम उस तरह का नहीं है जो किया जाना चाहिए। स्मार्ट सिटी तो हम लोग अभी तक नहीं देखे हैं, न उसका कल्पना अभी तक हम लोग देखने को कहीं से मिल रहा है। अलबत्ता ये गंदा सिटी जरूर दिख रहा है। अब मांग ये करते हैं कि शहर हमेशा के लिए बढ़िया से बढ़िया खूबसूरत बन जाए, इसका नाला सही हो जाए, रास्ता सही हो जाए। जाम की समस्या हमेशा होती है, परीक्षा छूटता है और परीक्षा छूटना सिर्फ जाम की वजह से या रास्ते की वजह से होता है। मैं यही रामचौक से रहता हूँ मधुबनी में। बहुत सा खराब स्थिति है, जहाँ तहाँ पानी लगा हुआ है रोड पर, घर में घुसा हुआ है पानी बहुत से वार्ड में, और पानी का वैसी व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई। तो हम भी देख रहे हैं और यहाँ की जनता भी देख रही है। नगर निगम का जो वार्ड पार्षद है या मेयर होंगे या और कौन होंगे, वो भी तो इस रोड से गुजरते होंगे। मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा कर रहे थे, उसी तरह मधुबनी का क्या हाल है? दुर्गति है, नाला वैसे नहीं है, पानी यहाँ लगता ही है। जैसे नगर पड़ता था वैसे नगर निगम है, वैसे चल रहा है। क्या लग रहा है स्मार्ट सिटी होगा? हमको नहीं लग रहा है। आदमी का मनसा साफ रहेगा तब ना कुछ होगा। जो प्रशासनिक पदाधिकारी हुए ना जिम्मेवार है, जनता थोड़ी जिम्मेवार है। सड़क बने, यहाँ पानी में बरसात में ठोना पर पानी लग जाता है, इसमें डेली एक्सीडेंट होता है। डेली एक्सीडेंट होता है, आप लोगों ने देखा है इस चीज का एक्सीडेंट होते हुए? कई ठो बैग वाला गिरा है, उसमें कई वो टोटो गिर गया है। जाम का समस्या है कि रोड को लोग इंक्रोचमेंट किए हुए है। जो नगर निगम का काम होता है, नाला सबका जो सफाई होती, निर्माण होता, पानी का निकासी होता, तब ना नगर निगम का काम होता है। समस्या है कि माने कि नहीं 1942 में जो गोली मारा गया, ये स्तंभ बना यहाँ पर, तो गणेशी हकुल का के नहीं ऊपर में के नहीं दोनों के द्वार पर रहना चाहिए, जो बिहार सरकार से बना है। इस पर एक होकर नहीं नाम चढ़ा दिया, इसका भी नाम रहना चाहिए गणेशी ठाकुर का। मछली उकरा भी एक बिक रहा है, ये सब नहीं बिकना चाहिए उसके द्वार के सामने। प्रगति यात्रा यहाँ पर हुआ है कि नहीं, यहाँ तो बहुत रोड सब खराब है, जहाँ तहाँ के नहीं चलने लायक नहीं है। और साइड में देखिए रोड खड़ा है, महादेव मंदिर से लेके पूरा इधर भी है, स्टेडियम तरफ भी है। तो सही थे, वोट देके जिताया कि नहीं, लवाद में तभी तो कहाँ कुछ कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे मिथिला। इस वक्त हमारी मौजूदगी मधुबनी जिला के बीचों बीच शहर में महिला कॉलेज रोड में, और आप इस समय देख सकते हैं एक तरफ मुख्यमंत्री जी का प्रगति यात्रा, जहां बड़ी बड़ी बातें होती थी प्रगति को लेकर के, ऐसा लग रहा था कि उस रात प्रगति और उस दिन प्रगति। लेकिन अगर आप देखेंगे धरातल की तस्वीरें तो इस समय बीचों बीच मधुबनी के शहर में आप देख सकते हैं इस समय महिला कॉलेज रोड की जो हालात है, यहाँ सड़क में गड्ढा या गड्ढे में सड़क, आप देख सकते हैं। ये है धरातल की तस्वीरें और ये मधुबनी का विकास बयां कर रही है। यहाँ के आमजन लगातार इस रोड के लिए बार बार मांग कर रहा है। बड़ी लगातार यहाँ पर दुर्घटना देखी जा रही है संभावित, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ किसी की नजर नहीं आ रही है। ये यूं कहे नजर पड़ती भी है तो लोगों की उदासीनता देखी जा रही है। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनका भी जो इस पर जो कार्यवाही होना चाहिए या प्रशासन के स्तर से जो कार्य होना चाहिए नहीं होता है। अंजाम भुगतने के लिए लोग हैं तैयार। आपने सुना होगा, आप बैल मुझे मार, और ये स्थिति है यहाँ पर। आए दिन सड़क दुर्घटना चरम पे है, लगातार सड़क दुर्घटनाएं हो रही है। आप यूं तो रोड पे सही सलामत चलते हैं, लेकिन भरोसा नहीं रहता है। सामने वाला गाड़ी इतना तीव्र गति से आता है कि वो कुचल कर चले जाता है। और तब जब यहाँ पर सड़क की जो हालात है, पूरे मधुबनी जिला में आप जहाँ पे भी जाएंगे, जिस रोड से गुजरेंगे, तो नगर निगम बनने के बाद लोगों की चाहत बढ़ गई थी, लेकिन जिस जगह पे आप जाएंगे सड़क की समस्या, लोगों को पानी पीने की समस्या, कई समस्याओं से आज भी ये मधुबनी वासी लगातार परेशान हो रहे हैं। जनप्रतिनिधि से बार बार गुजारिश कर रहे हैं, जो जनप्रतिनिधि जिनको चुनते हैं ये वोट लेने तो आते हैं, लेकिन जब इनको जिस तरीके से काम करना चाहिए, यहाँ के आवाम आज भी इस तरह के परेशानियों का लगातार सामना कर रहे हैं। विशेष यहाँ पर जो लोग गुजर रहे हैं इन सबसे हम बात करें। सब बिहार सरकार का देन है, वहाँ पे महापौर है, उन लोगों को देखना चाहिए ये सब चीज। दुर्गति यात्रा है ना बस, ये सीएम को भी इस पर जो है पहल करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। बहुत जाम की समस्या हो जाता है और हम लोगों को आने जाने बहुत ही मशक्कत करना पड़ता है। कभी कभी तो दुर्घटना होने की संभावना रहता है, तो शाम के समय में एकाएक बैग लेकर आते रहते हैं तो जैसे लगता है कि उसमें बाल बाल बच जाते हैं। कौन है इसका जिम्मेदार?
इसके लिए जिम्मेदार तो यहाँ का जो नगर निगम का जो प्रशासन है वही है मुख्य रूप से, क्योंकि नगर निगम का प्रशासन का ही इसके दायित्व है। नगर निगम होने से काफी आप लोगों को एक्सपेक्टेशन बढ़ गया था। बढ़ तो गया था, लेकिन इस तरह की कोई उम्मीद दिखाई नहीं पड़ रही है कि ऐसा सुधार हो गया। आए दिन यहाँ पे जाम की समस्याएं हैं, इसके बावजूद भी ये गड्ढे में सड़क या सड़क पे गड्ढा कहा नहीं जा सकता है। इस वीडियो को जहाँ शेयर कीजिए और कमेंट्स करके जरूर लिखिए कि इस मधुबनी में इस तरह का अगर स्थिति है तो जिम्मेदार कौन। फिर मिलता है नए वीडियो में नए न्यूज के साथ।